नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन कीजिए हर दिन हम खुद अपनी मर्जी से एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहां हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। ना हम भाग सकते हैं, ना रिएक्ट कर सकते हैं, हाथ पैर जैसे टेम्परेरीली बंद हो जाते हैं। हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सराउंडिंग से अनजान हो जाते हैं और उस वक्त हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई रेयर चीज़ नहीं, हम सब रोज़ इस फेज से गुजरते हैं बिना फेल हुए। अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा हम इसी हाल में बिता देते हैं। अगर आप एवोल्यूशनरी एंगल से देखें तो पहली नज़र में ये प्रोसेस बिल्कुल इलॉजिकल लग सकता है, जैसे नेचर की कोई बैड डिज़ाइन हो या फ्लॉ हो। इतना रिस्क, इतनी इनएक्टिविटी, इतनी अनकॉन्शियसनेस, फिर भी इंसान और हर जीव रोज इस सिचुएशन में जाता ही है। और इसी मिस्टीरियस स्टेट का नाम है स्लीप, यानी कि नींद। तो दोस्तों, आज के इस मैसिव और डिटेल्ड वीडियो में हम स्लीप को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक और मेडिकल लेवल पर समझेंगे। हम बात करेंगे एडिनोसिन और सर्केडियन रिदम की केमिस्ट्री के बारे में। हम समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग रात को लिटरली श्रिंक होता है ताकि टॉक्सिक वेस्ट वॉश आउट हो सके। हम डीप डाइव करेंगे स्लीप एपनिया, इंसोम्निया और स्लीप पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर्स की डिटेल। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस करेंगे जो सप्लीमेंट्स, लाइट एक्सपोजर और टेम्परेचर मैनिपुलेशन पर बेस्ड है, ताकि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को ऑप्टिमाइज कर सकें। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, लाखों साल पहले हमारे पूर्वज, वही प्राचीन इंसान जिन्हें हम आज निएंडरथैल्स या अर्ली ह्यूमन के नाम से जानते हैं, घने जंगलों में जीते थे। उनका घर कभी पेड़ों की ऊंचाई होता था, कभी अंधेरी गुफाएं। अब सोचिए, जब वे सो जाते थे तो उस समय ना वे शिकार कर सकते थे, ना खुद को बचा सकते थे, ना वे अपनी टेरिटरी डिफेंड कर पाते, ना रिप्रोडक्शन जैसे सर्वाइवल ड्रिवन एक्टिविटीज कर पाते। और सबसे बड़ी बात, उस पल में वो किसी भी शिकारी जानवर के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाते थे। इतनी सारी कमियां और खतरों के बावजूद एक सवाल उभरता है, फिर भी नेचर ने नींद को क्यों बनाए रखा? क्यों एक ऐसा मैकेनिज्म चूज किया जो हर रात हमें 7 से 8 घंटे के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिल्कुल एक्सपोज कर देता है? जब एवोल्यूशन का बेसिक नियम ही ये कहता है कि सिर्फ वही टिकता है जो फिट हो, जो एडेप्टिव हो, तो फिर ये पैराडॉक्स क्यों? मदर नेचर ने आखिर क्यों हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस को हार्डवायर किया जो देखने में वीकनेस लगती है लेकिन फिर भी हर जीव के एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा बनी हुई है? अगर स्लीप वाइटल नहीं होती दोस्तों, तो ये एवोल्यूशन की सबसे बड़ी ब्लंडर होती। बट इट्स नॉट अ मिस्टेक। आज की मॉडर्न दुनिया में हमने स्लीप को एक लग्जरी बना दिया है। हम कहते हैं आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड। हम हसल कल्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, जहां 4 घंटे सोना हार्ड वर्क की निशानी माना जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस की गहरी रिसर्च आज हमें कुछ और ही बता रही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि नींद यानी कि स्लीप हमारे ब्रेन और बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एक्टिव और सबसे ज़रूरी मेंटेनेंस पीरियड है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है जहां आपका ब्रेन सो जाता है या आपका ब्रेन बिल्कुल सच में ही सो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, बल्कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन एक बिजी कंस्ट्रक्शन साइट बन जाता है। वहाँ क्लीनिंग चल रही होती है, मेमोरीज फिक्स हो रही होती हैं, आपने जो भी दिन में सीखा है वो परमानेंट मेमोरी में जा रहा होता है, इमोशंस प्रोसेस हो रहे होते हैं और आपका इम्यून सिस्टम रीलोड हो रहा होता है। दोस्तों, ये वीडियो डेफिनेटली लंबी होगी क्योंकि ये टॉपिक आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ और इवन आपकी प्रीमेच्योर डेथ से भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आप चौंक जाएंगे मेडिकल रिसर्च की ये बात सुनकर कि द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर यू लिव। तो फिर आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सफ़र को और डिकोड करते हैं इंसानी शरीर की सबसे बड़ी मिस्ट्री को। तो पहले बात करते हैं उन 2 फोर्सेस की जिनकी वजह से हमें नींद आती है। सो व्हाई डू वी गेट स्लीपी? क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे? दोस्तों, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे शरीर में 2 अलग अलग सिस्टम है जो पैरेलली काम करते हैं ताकि हमें नींद आए। इन्हें हम द 2 प्रोसेस मॉडल ऑफ स्लीप रेगुलेशन कहते हैं। पहला सिस्टम है द सर्केडियन रिदम प्रोसेस C और दूसरा सिस्टम है द स्लीप प्रेशर प्रोसेस S। चलिए पहले सर्केडियन रिदम को डीपली समझते हैं। दोस्तों, आपके ब्रेन के बीचों बीच हाइपोथैलेमस के अंदर एक चावल के दाने से भी छोटा एरिया होता है जिसे हम सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस या SCN कहते हैं। दोस्तों, ये सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस आपका एक्चुअली मास्टर क्लॉक है। ये 24 घंटे का साइकिल मेंटेन करता है। लेकिन इस सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को कैसे पता चलता है कि बाहर दिन है या रात? इसका आंसर आपकी आंखों में। फ्रेंड्स, हमारे रेटिना में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोप्सिन रेटिनल सेल्स कहते हैं। ये सेल्स विजन के लिए नहीं होते, देखने के लिए नहीं होते। इनका काम है ब्राइटनेस या फोटोन एनर्जी को डिटेक्ट करना। जब सुबह की पहली सनलाइट के फोटॉन्स आपकी आंखों पर पड़ते हैं तो ये मेलानोप्सिन सेल्स को ट्रिगर करते हैं, जिसका सिग्नल सीधा सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को जाता है। SCN आपके हाइपोथैलेमस को और फिर हाइपोथैलेमस आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो एड्रिनल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं।
है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लोग कॉर्टिसोल को सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन मानते हैं, लेकिन सुबह के समय कॉर्टिसोल का स्पाइक होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अलर्ट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को किक स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और अंधेरा होने लगता है, यही सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस एक दूसरे ग्लैंड को सिग्नल भेजता है जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड फिर डार्कनेस हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम मेलेटोनिन कहते हैं। अब यहाँ से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो हमारी बॉडी में देखिए नेचर ने एक लाइट सेंसर भी दिया है जो दिन और रात को हमारी आईज से डिटेक्ट करता है। मेलेटोनिन नींद नहीं लाता, ये सिर्फ आपके ब्रेन को बताता है कि रात हो गई है, अब रिकवरी का टाइम है। इट्स द ऑर्गेनाइजर ऑफ स्लीप, नॉट द जनरेटर ऑफ स्लीप। अब आते हैं दूसरे फोर्स पर, प्रोसेस एस या एडिनोसिन प्रेशर। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैफीन या कॉफ़ी पीते हैं तो ये कंसेप्ट आपको हिला के रख देगा। जब आप सुबह उठते हैं आपके ब्रेन में एडिनोसिन का लेवल 0 होता है। अब ये एडिनोसिन क्या भला है, आइए पहले इसको समझते हैं। जैसे जैसे आप दिन भर काम करते हैं, सोचते हैं, मूव करते हैं, आपका ब्रेन एनर्जी यूज़ करता है। ब्रेन की जो एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। एटीपी को बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, तो उसका बाय प्रोडक्ट बचता है एडिनोसिन। सोचिए कि एडिनोसिन गाड़ी के धुएं एग्जॉस्ट की तरह है। जितना ज़्यादा ब्रेन काम करेगा उतना ज़्यादा एडिनोसिन केमिकल आपके ब्रेन में जमा होता जाएगा। ये एडिनोसिन आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक जाता है और आपके न्यूरॉन्स की फायरिंग को स्लो कर देता है। इसी वजह से रात होते होते आपको स्लीप का प्रेशर फील होता है, सिर में भारीपन फील होता है, जो कि आपको सोने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंगली कैफीन का रोल आता है। कैफीन का केमिकल स्ट्रक्चर एडिनोसिन से बहुत मिलता जुलता है। जब आप कैफीन पीते हैं तो कैफीन जाकर उन्हीं रिसेप्टर्स पर बैठ जाता है जहाँ एडिनोसिन को बैठना था। ये एडिनोसिन को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी थकान खत्म हो गई, बल्कि एडिनोसिन अभी भी बन रहा है, बस वो रिसेप्टर्स पर लग नहीं पा रहा। अब जैसे ही कैफीन शरीर के अंदर ख़त्म होती है, उसका समय ख़त्म होता है, यूजुअली 5 से लेकर 8 घंटे, तो सारा जमा हुआ एडिनोसिन एक साथ रिसेप्टर्स पर हमला करता है। इसे हम कैफीन क्रैश भी कह देते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है कि दोपहर 2 बजे के बाद कॉफ़ी पीना आपकी रात की डीप स्लीप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखा आपने, चीज़ बड़ी सिंपल होती है, बट साइंस के साथ वो कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस आम तौर पर यूज़ होने वाली टर्म्स की, जैसे कि नॉन रैम, रैम, डीप स्लीप, लाइट स्लीप एट्सेट्रा। ये वो टर्म्स हैं जो कि हमारी स्मार्ट वॉच या हमारे स्मार्ट रिंग्स आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं। तो आज आपकी इतनी रैम स्लीप है, इतनी नॉन रैम स्लीप है, ये डीप स्लीप है आपकी और ये लाइट स्लीप है। तो क्या है ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्लीप, आइए देखते हैं। दोस्तों स्लीप कोई एक सिंगल स्टेट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है जो कि 90 मिनट के साइकिल्स में चलता है। हर साइकिल में हम अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। मेडिकल टर्म्स में हम इसे नॉन रैम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट में डिवाइड करते हैं। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब ये है कि जब आप रैम स्लीप में होते हैं तो आपकी आई बॉल्स आंखें बंद होने के बावजूद भी मूव करती हैं। तो चलिए एक स्लीप साइकिल के अंदर चलते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो पहली स्टेज है एन रैम स्टेज 1 यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1। ये पहली स्टेज है, ये हल्की नींद का स्टेज है। इस स्टेज में आप अभी बस ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि हल्की नींद में तैर रहे होते हैं। आपकी ब्रेन वेव स्लो होकर थीटा वेव्स में बदल रही होती है। अक्सर यहाँ पर लोगों को हिप्निक जर्क महसूस होता है, झटका लगता है, वो गिरने वाली फील, जिसे आप अचानक चौंक जाते हैं। अब साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी रिफ्लेक्स है। शायद हमारे एंसेस्टर्स जो पेड़ों पर सोते थे तो गिरने की डर की वजह से ये रिफ्लेक्स उनको थोड़ा सा अलर्ट रखता था, और हम उसे आज भी कैरी कर रहे हैं। दूसरी स्टेज है एनरेम स्टेज 2 या यूं कहें लाइट स्लीप। हम अपनी रात का लगभग 50% हिस्सा इसी स्टेट में बिताते हैं। यहाँ आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है और हार्ट रेट स्लो हो जाता है, लेकिन ब्रेन में कुछ अमेजिंग हो रहा होता है। EEG स्कैन्स पर हमें कुछ अलग किस्म की एक्टिविटी या अलग किस्म की वेव्स देखने को मिलती हैं। इन्हें कहते हैं स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस। फ्रेंड्स, स्लीप स्पिंडल्स थैलेमस और कॉर्टेक्स के बीच की कम्युनिकेशन का नतीजा है, और ये एक्टिविटी आपकी नई मेमोरीज को प्रोटेक्ट करती है। के कॉम्प्लेक्स कुछ बड़ी बड़ी स्पाइक्स होती हैं EEG पे। ये न्यूरॉन्स के एक्सटर्नल शोर या नॉइज़ का जो रिस्पॉन्स होता है, ये उसकी वजह से स्पाइक्स बनती हैं, और ये एक नॉइज़ को एनालाइज करने का तरीका है, ताकि शोर या नॉइज़ को हम ये डिफाइन कर सकें कि ये सेफ़ है या नहीं, इस नॉइज़ से अलर्ट होना है या नहीं, या नींद को कंटिन्यू करना है। तो अननेसेसरी नॉइज़ या हल्की फुल्की नॉइज़ को इग्नोर कर दिया जाता है ताकि आपकी नींद ना टूटे। तो ये एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जैसा है। अब तीसरी स्टेज है NREM स्टेज 3। इसको हम डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। और दोस्तों यही है होली ग्रेल ऑफ स्लीप, यानी कि स्लीप का एक्चुअली
जो आपको कुदरत का दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर हम मेडिकल रिकवरी की बात करते हैं तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। इस वक्त आपके ब्रेन में डेल्टा वेव्स चलती हैं जो बहुत स्लो और हाई एम्पलीट्यूड की होती हैं। इस स्टेज में आपको उठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इस वक्त उठ जाए या उठा दिया जाए तो वो ग्रॉगी और बड़ा कंफ्यूज्ड फील होता है। इसी को हम स्लीप इनर्शिया कहते हैं और इस स्टेट से वापस बाहर आने में कुछ समय लग जाता है। और इसी स्टेज में दोस्तों आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए स्टेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मसल रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन और सेल क्लीनिंग यहीं पर होती है। आपका इम्यून सिस्टम भी इसी वक्त एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है। अगर आपको नॉन रेम स्टेज 3 वाली नींद कम मिल रही है तो आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और आपको एजिंग फास्ट होगी। अब ज़रूर कमेंट्स में बताना कि क्या आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है। अब समझते हैं रेम स्लीप को, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। नॉन रेम स्टेज 3 के एंड में आता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या रेम स्लीप। इसे पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते वक्त, और इसी स्टेज में आप सपने भी देखते हैं। लेकिन इस स्टेज में आपकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड होती है, या हम मेडिकल टर्म्स में एटोनिया भी कहते हैं। है ना कमाल? इस स्टेज में आप बिल्कुल हिलडुल नहीं सकते, और नेचर ने ये पैरालिसिस या एटोनिया इसलिए दिया है ताकि हम अपने सपनों, ड्रीम्स को एक्ट आउट ना करें। मतलब अगर आप अपने सपने में भागना चाह रहे हैं तो डर के कहीं बेड से नीचे ना गिर जाएं और खुद को चोट ना पहुंचा लें। नेचर कितनी इंटेलिजेंट है दोस्तों, अमेजिंग इज़न्ट इट? रेम स्लीप हमारे इमोशनल फर्स्ट एड का काम करती है। दिन भर में जो भी स्ट्रेस, ट्रॉमा या इमोशनल इवेंट्स हुए हैं, रेम स्लीप उन्हें प्रोसेस करती है। ये मेमोरीज से इमोशनल स्टिंग को निकाल देती है। इसलिए कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन एक्चुअली में टाइम स्पेंड इन रेम स्लीप हील्स एवरीथिंग। है ना इंटरेस्टिंग? ये 90 मिनट का साइकिल रात भर में 4 से 5 बार रिपीट होता है। रात के पहले हिस्से में डीप स्लीप यानी कि नॉन रेम 3 ज़्यादा होती है और सुबह होते होते रेम स्लीप की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। और यही वजह है कि हमें सपने कुछ हद तक याद रहते हैं। और इसीलिए अगर आप सुबह मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, उसकी बजाय आपको 4 बजे उठा दिया जाए तो आपने सिर्फ 2 घंटे की नींद नहीं खोई, आपने अपना 60 से 70% रेम स्लीप जो है वो खो दी है, जिसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी पर पड़ता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब तक की स्लीप जर्नी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं ब्रेन के उस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की तरफ जो कि रात की नींद में शहर को साफ करने वाले कर्मचारियों की तरह काम करता है। बात करते हैं स्लीप की एक ऐसी मेडिकल डिस्कवरी के बारे में जो पिछले 10-15 सालों में ही सामने आई है और जिसने न्यूरोसाइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। फ्रेंड्स, इस न्यूली डिस्कवर्ड सिस्टम का नाम है द ग्लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों, हमारे बाकी के शरीर में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो गंदगी और टॉक्सिन्स को लगातार साफ करता रहता है, लेकिन दिमाग के पास अपना लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। तो ब्रेन अपना कचरा कैसे साफ करे? बात कुछ ऐसी है कि जब आप डीप स्लीप नॉन रेम 3 में होते हैं तो आपके ब्रेन के ग्लायल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स लिटरली 60% तक श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और एक स्पेस क्रिएट करते हैं। इस श्रिंकेज की वजह से न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ी सी जगह बन जाती है और फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, वो पानी जिसमें आपका ब्रेन तैरता है, तेज़ी से इन गैप्स में फ्लो करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को वॉश आउट कर देता है। सबसे डेंजरस वेस्ट जो ये सिस्टम साफ करता है उसका नाम है बीटा एमिलॉइड। बीटा एमिलॉइड एक स्टिकी प्रोटीन होता है, बाय प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शंस का जो ब्रेन में होते हैं। अगर ये ब्रेन में जमा होता रहे तो ये क्लम्प्स बना लेता है जिन्हें कि हम एमिलॉइड प्लाक्स कहते हैं। दोस्तों, ये वही प्लाक्स हैं जो कि अल्जाइमर डिजीज़ का मेन कारण बनते हैं। रेफरेंस के लिए बता दूं कि अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन के न्यूरॉन्स प्रोग्रेसिवली डैमेज होते रहते हैं, मेमोरी लॉस, और फिर बाद में दिनचर्या के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। और इसके पीछे वजह है बीटा एमिलॉइड का डिपॉजिट। ये डिपॉजिट स्पेस को पैक करता है और ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम और इनइफेक्टिव हो जाता है। रिसर्च अब ये कंफर्म कर रही है कि अगर आप क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन के शिकार हैं, मतलब सालों से आप 5-6 घंटे ही सो रहे हैं, तो आपके ब्रेन में ये बीटा एमिलॉइड जमा हो रहा है। आप बेसिकली डिमेंशिया और अल्जाइमर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं, बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन दोनों जो क्लेम करते थे कि वो बहुत कम सोते हैं, दोनों को लेटर लाइफ में सिवियर अल्जाइमर हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं है। एंड आप समझ सकते हैं कि स्लीप इज़ नॉट ए लग्जरी एनीमोर, इट्स योर ब्रेन सीवेज सिस्टम
विदाउट इट यू आर लिटरली पॉइजनिंग योर ब्रेन सेल्स। चलिए दोस्तों, अब तक का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। एंड अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी भूख, वेट लॉस ना होना और डायबिटीज़ नींद के साथ जुड़े साइंटिफिकली, और कैसे स्लीप के साथ आप इन समस्याओं को काउंटर कर सकते हैं। चलिए अब ब्रेन से नीचे उतरकर बॉडी पर आते हैं। स्लीप का आपके वजन यानी कि वेट और डाइट पर क्या असर पड़ता है। बहुत से लोग जिम करते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होता क्योंकि वे ठीक से सो नहीं रहे हैं। और यहाँ पर दो हार्मोन्स का खेल है, समझ लीजिए। पहला है ग्रेलिन और दूसरा है लेप्टिन। ग्रेलिन को हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको भूख लगवाता है। लेप्टिन को हम सेटाइटी हार्मोन भी कहते हैं और ये आपके ब्रेन को बताता है कि पेट भर गया, बस करो, अभी और नहीं खाना। स्टडीज़ ने दिखाया कि अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए अपनी नींद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 4 to 5 आवर्स की अगर आप स्लीप लेते हैं, तो आपका ग्रेलिन लेवल बढ़ जाता है और लेप्टिन लेवल क्रैश कर जाता है। इसका नतीजा आपको भूख ज़्यादा लगती है और खाना खाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और दोस्तों, जब आप नींद कम लेते हैं, रात को लेट तक जागते हैं, तो मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे कि आप रात को सैलेड या फ्रूट क्रेव नहीं करते, बल्कि आपका ब्रेन स्पेसिफिकली हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई शुगर्स मांगता है। ये जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जिसको नियो कॉर्टेक्स या नया ब्रेन कहते हैं, जो कि विल पावर को कंट्रोल करता है, वो वीक हो जाता है और आपका इम्पल्सिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। इसलिए लेट नाइट क्रेविंग्स हमेशा जंक फूड की ही होती हैं, कभी सैलेड्स की नहीं होती। इसके अलावा स्लीप डेप्रिवेशन आपको प्री डायबिटिक स्टेट में डाल सकती है। दोस्तों, शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जब हेल्दी लोगों को सिर्फ 4 घंटे सोने दिया गया तो उनकी सेल्स ने इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। उनका ब्लड शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि वो क्लिनिकली नॉन डायबिटिक से प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ गए। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ आपको स्लीप को एज अ थर्ड पिलर मानना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं उन मेडिकल कंडीशंस की जो नींद को बर्बाद करती हैं। इनमें सबसे कॉमन है और सबसे खतरनाक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दोस्तों, इंडिया में स्लीप एपनिया एक एपिडेमिक बन चुका है, जैसे कि ओबेसिटी, लेकिन लोग इसे सिर्फ खराटे समझकर इग्नोर कर देते हैं। स्नोरिंग इज नॉट फनी, इट कैन बी डेडली। स्लीप एपनिया में होता क्या है, जब आप सोते हैं आपके गले या थ्रोट की मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपका एयरवे कोलैप्स हो जाता है, हवा अंदर नहीं जा पाती। लिटरल सेंस में आपका दम घुट रहा होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है, ब्रेन पैनिक में चला जाता है और आपको झटके से जगाता है ताकि आप सांस ले सकें। आप थोड़ा सा चोक करते हैं, सांस लेते हैं और वापस आ जाते हैं। ये प्रोसेस रात में 50, 60 और यहाँ तक कि 100 बार भी रिपीट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीजों को सुबह याद भी नहीं रहता कि वो जागा था, लेकिन उसे लगता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी वो थका हुआ क्यों है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डिजास्टर्स है दोस्तों। हर बार जब ऑक्सीजन ड्रॉप होती है, आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है। इससे हार्ट अटैक, अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप हैवी स्नोरर हैं, बहुत ज़्यादा खराटे आपको आते हैं, या सुबह मुंह सूखा होता है और आप सिर दर्द होता है आपको, तो प्लीज़ अपना स्लीप स्टडी ज़रूर करवाइए। इसके लिए CPAP मशीन या डेंटल डिवाइसेस आते हैं, जिससे कि इसका इलाज बहुत सिंपल है और ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है। अब दूसरा कॉमन इशू है इंसोम्निया। इंसोम्निया 2 तरीके का होता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया यानी कि नींद आने में दिक्कत, और स्लीप मेंटेनेंस यानी कि नींद का एक बार सोने के बाद बार बार टूटना। अब अक्सर इंसोम्निया साइकोफिजियोलॉजिकल होता है, मतलब आपको सोने से ही डर लगने लगता है। आज अगर नींद नहीं आई तो कल ऑफिस में क्या होगा। ये एंग्जाइटी कॉर्टिसोल रिलीज करती है जो नींद को और दूर भगा देती है। तो इसके लिए स्लीपिंग पिल सॉल्यूशन नहीं है, मेडिकल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है CBT, जिसको कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इस टेक्निक में आपके ब्रेन को दोबारा ट्रेन किया जाता है कि बेड इज इक्वल टू स्लीप, नॉट स्ट्रेस। अब ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पर हम फिर से बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक के वीडियो में हमने प्रॉब्लम समझ ली, तो चलो समझते हैं कि हाउ टू मास्टर स्लीप। हम अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। खास तौर पे जो मेरे IT वाले दोस्त हैं, वो इस बात से बहुत सहमत होंगे कि स्लीप उनकी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अब मेडिकल साइंस के बेसिस पर यहाँ कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रोटोकॉल्स मैं दे रहा हूँ आपको दोस्तों, इन्हें ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, लाइट मैनेजमेंट। जी हाँ, सिर्फ अपने बेडरूम की लाइट बदल कर आप स्लीप को इन्वाइट कर सकते हैं, पर कैसे, सुनिए।
जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को सेट करना ज़रूरी है, तो मॉर्निंग में उठने से 30 से 60 मिनट के अंदर बाहर जाकर नेचुरल सनलाइट देखिए। खिड़की के थ्रू नहीं, सनग्लासेस पहन कर नहीं, स्काई में सन के ऑपोजिट साइड देखना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधे धूप या सूरज को घूरना नहीं है। आइडियली ये समय 10 से 15 मिनट होना चाहिए, बट एज लिटल एज 1 मिनट भी ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी है। ये आपके कॉर्टिसोल को टाइम करेगा और रात के लिए मेलाटोनिन टाइमर को सेट कर देगा। शाम को सूरज ढलने के बाद अपने घर की लाइट्स को डिम कर दीजिए। कमरे में रोशनी के लिए वाइट लाइट की जगह येलो लाइट इस्तेमाल करें। आजकल काफ़ी लाइट ब्रांड्स आ रहे हैं जिनको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट टेम्परेचर यानी कि वाइट येलो या येलो वाइट का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू लाइट जो कि फ़ोन या लैपटॉप से निकलती है को सोने से 1 घंटा पहले या मिनिमम 30 मिनट पहले बंद कर दें। और अगर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है तो स्क्रीन ब्राइटनेस मिनिमम करें और नाइट शिफ्ट मोड पर ऑन कर लें, जिससे कि आपका ब्लू लाइट फिल्टर ऑन हो जाता है। इससे आपका मेलेटोनिन हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा और नींद आने में आपको बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, थर्मल रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर। आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री ड्रॉप होना पड़ता है नींद आने के लिए। इसलिए सर्दियों में नींद थोड़ी गहरी होती है एज़ कम्पेयर टू समर्स, और इसलिए गर्मियों में एसी वाला ठंडा कमरा बेहतर नींद देता है कंपेयर टू सिंपल फैन वाले रूम के। फ्रेंड्स, साइंटिफिकली स्पीकिंग आइडियल टेम्परेचर 18 से लेके और 23-24 डिग्री के बीच में माना जाता है। अब यहाँ एक मज़ेदार काउंटर इंट्यूटिव हैक भी है, सोने से पहले गर्म पानी से नहाना यानी कि हॉट शावर। अब दोस्तों, होता क्या है ना कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं आपकी स्किन की ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं वॉशरूम से, बाथरूम से, तो हीट तेज़ी से बॉडी से रिलीज़ होती है क्योंकि वेसल्स आपकी डायलेटेड है, जिससे आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। इसे वार्म बाथ इफेक्ट भी कहते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि लो कोर टेम्परेचर हमारे मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्लो करके नींद आने में मदद करता है। अगला हैक कुछ मिसकंसेप्शंस या यूँ कहें कि कुछ हैबिट्स के साथ जुड़ा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैफीन या अल्कोहल की। तो जैसे हम पहले बता चुका हूँ, कैफीन और एडिनोसिन का कंसेप्ट, तो उस लॉजिक को याद कीजिए और सोने से एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पहले कैफीन बंद कर दीजिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे के बाद नो कैफीन एंड नो चाय। एक और नींद का बहुत बड़ा दुश्मन है अल्कोहल, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अल्कोहल नाइट कैप है और नींद लाता है। दोस्तों, अल्कोहल आपको सिडेट करता है, सुन्न करता है, सुलाता नहीं। बेहोशी यानी कि सिडेशन और नींद में बहुत फ़र्क है। अल्कोहल रेम स्लीप को ब्लॉक कर देता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को ब्लॉक कर देता है। और अगर आपने अल्कोहल कभी कंज्यूम किया है तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप अल्कोहल एक मात्रा से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको सपने आने बंद हो जाते हैं। तो ये आपकी स्लीप की फ्रेगमेंटेशन को भी बढ़ाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्कोहल एडिक्ट्स की स्लीप कुछ अडेप्ट करती है और आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ ड्रिंकिंग ब्रेन उस फ्रेगमेंटेड स्लीप में से कुछ क्वालिटी का पीरियड चुरा लेता है। बट ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो कि लेट नॉन रेम स्लीप में एक्टिव होता है, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता और टॉक्सिन्स और बीटा एमिलॉइड एक्यूमुलेट होते रहते हैं। न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़, मेमोरी, फोकस, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। न्यू स्किल्स को लर्न करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे अर्ली ब्रेन श्रिंकेज शुरू हो जाती है। बेस्ट है कि सोने से 3-4 घंटे पहले अल्कोहल को अवॉइड करें। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है सप्लीमेंट्स। बीइंग ए डॉक्टर, आज मैं बताना चाहूँगा कि रिसर्च क्या कहती है। अब यहाँ बताना चाहूँगा सबसे मिसअंडरस्टूड सप्लीमेंट मेलेटोनिन। एक्चुअली ये सप्लीमेंट नहीं है, पर इसे मार्केट ऐसे ही किया जाता है। तो मेलेटोनिन को एक स्लीपिंग पिल की तरह इस्तेमाल नहीं करें अनलेस एंड अनटिल कि आप ओवरसीज ट्रैवल करके आएँ और जेट लैग से जूझ रहे हैं, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ सकता है। जो मेलेटोनिन आपकी बॉडी खुद से बना रही थी, अब इसकी ओवरडोज से नेचुरली बनाना बंद कर सकती है, और ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसके अलावा मेलेटोनिन डिस्टर्ब्ड स्लीप, हेडेक, अजीब से ड्रीम्स और नेक्स्ट डे रेस्टलेस भी पैदा कर सकती है। इसके बजाय स्लीप कॉकटेल, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला नंबर है मैग्नीशियम थ्रियोनेट या बिस ग्लाइसिनेट का। मैग्नीशियम की 2 फॉर्म्स हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देता है और रिलैक्सेशन देता है। सेकंड है एल-थ्रियोनिन, ये एक अमीनो एसिड है, ये थॉट्स को काम करता है। थर्ड है एपिजेनिन, यानी कि कैमोमाइल टी का एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये माइल्ड सेडेटिव होता है और आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है। अब एक बिल्कुल फ्री का सॉल्यूशन नंबर 5, NSDR, नॉन स्लीप डीप रीसेट। अगर आपको दोपहर में थकान होती है खाना खाने के बाद, तो सोएं मत। हल्का सा नैप
5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का आप ले लीजिए, पर लंबी स्लीप नहीं लीजिए क्योंकि वो रात की नींद को डिस्टर्ब करेगी। इसकी बजाय NSDR या योग निद्रा ट्राई करें। ये 10 से 20 मिनट का गाइडेड रिलैक्सेशन है जो आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है बिना डीप स्लीप में जाए, और ये इजीली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड फाइनली दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो 24/7 ऑन रहती है। नोटिफिकेशन, ईमेल्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ हमारे नींद छीनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि स्लीप कोई नेगोशिएबल चीज़ नहीं है, ये हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर का फाउंडेशन है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, आप बेहतर सोचते हैं, आप बेहतर दिखते हैं, आप इमोशनली आप स्टेबल रहते हैं, आप लंबा जीते हैं। स्लीप इज़ ए सुपर पावर, और ये सुपर पावर फ्री है। तो आज रात उस नेक्स्ट एपिसोड बटन को क्लिक नहीं करना, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए, अपने कमरे को ठंडा कीजिए, अंधेरा कीजिए, और अपने ब्रेन और बॉडी को वो रिकवरी दीजिए जिसके वो हकदार है, क्योंकि अंत में एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत एक अच्छी नींद से ही होती है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ के किसी और टॉपिक पर इतनी ही गहराई से बात करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम को बताता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है, जो कि हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छी नींद लें। जय हिंद, गुड नाइट।